नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। हमारे खास कार्यक्रम में आज हम आपको लिए चलेंगे बस्तर की सनातन सैर पर, जहां मौका मिलेगा इतिहास, धर्म, संस्कृति से रूबरू होने का। जी हां, जहां पत्थरों पर दर्ज है इतिहास, जो है महान ऋषि मार्कंडेय का तपोवास। आपको सुनाएंगे अनवरत जलती धूनी के किस्से, जोड़ेंगे बस्तर से निकले पुराणों के हिस्से। तो चलिए शुरू करते हैं बस्तर की सनातन सैर। बस्तर में कुदरत की कारीगरी कुछ इस कदर है कि जैसे जैसे आप एक एक पन्ना पढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे अपने इतिहास, अपने धर्म, अपनी संस्कृति से जुड़ते जाएंगे। आज बस्तर के कोंडागांव आपको लिए चलते हैं। महान ऋषि का तपोवास। चपका गांव है बेहद खास। पत्थरों में छिपा पुराण का खजाना। गंगा और मार्कंडी का रिश्ता पुराना। बस्तर से निकले पुराणों के हिस्से। अनवरत जलती धूनी के किस्से। बस्तर के गांव का ये मंदिर आकार में भले ही छोटा है, लेकिन इसके किनारे बहती ये नदी, कुंड से अनवरत बहता ये पानी और शिलालेखों की श्रृंखला, ये संयोग पुराणों के एक हिस्से और कई किस्से सुनाते और बताते हैं। कहा जाता है कि इस नदी में स्नान का पुण्य माँ गंगा के समान है और इसी धूनी से मिली भस्म यहाँ आने वालों के लिए सिर्फ राख नहीं बल्कि प्रसाद है। यहाँ मिले शिलालेख 11वीं से 13वीं शताब्दी के बताए जाते हैं। और फिर सबसे जरूरी बात, तमिलनाडु के कुन्नूर में किंवदंती है कि कैसे स्वयं शिव मृकंदु ऋषि और मरुदमती के बेटे और अनन्य शिव भक्त मार्कंडेय की जीवन रक्षा के लिए यम के सामने आ गए। इसी गांव के समीप बताई जाती है। हालांकि ऐसी ही कहानियां केरल के मल्लपुरम जिले के त्रिपंगोड या फिर त्रिप्रंगोडे शिव मंदिर, वाराणसी के कैथी के साथ साथ कई राज्यों में गाई और सुनाई जाती है। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं कि मार्कंडेय पुराण सनातन के सर्वश्रेष्ठ ग्रंथों में से एक है। ये भी माना जाता है कि इसका कुछ हिस्सा या उस हिस्से को लिखने की प्रेरणा भी इस चपका गांव से जुड़ी हुई है। ये अहम नहीं है कि वो कितने वक्त यहाँ रहे, महत्वपूर्ण ये है कि उनके कदम यहाँ पड़े। चलिए चपका गांव के इस अनोखे संगम की सैर पर। विवेक श्रीवास्तव, न्यूज़ 18, कोंडागांव। बस्तर की वादियां जैसे आज सैलानियों और शोधकर्ताओं को अपनी ओर आकर्षित करती हैं, वैसे ही आदिकाल में तपस्वियों और ऋषि मुनियों को भी आकर्षित किया करती थी। यह अलग बात है कि बस्तर को कभी श्रेय लेने की आदत नहीं रही। वक्त के साथ साथ थोड़ा कुछ खोजा गया और बहुत कुछ अभी बाकी भी है। आज आपको लिए चलते हैं कोंडागांव के चपका गांव। जगदलपुर और कोंडागांव की सीमा पर बसा है चपका गांव, जो मार्कंडेय ऋषि से जुड़ा है। मार्कंडी नदी के किनारे इनका मंदिर भी है। चपका गांव को मार्कंडेय ऋषि की तपोभूमि भी कहा जाता है। इलाके के जानकार खेम वैष्णव का मानना है कि मार्कंडी नदी का संबंध गंगा से है।
वैष्णव के मुताबिक गंगा में स्नान के दौरान एक बार मार्कंडेय ऋषि की छड़ी अर्थात दंड पानी में गिर गया। ऋषि ने उसकी खोज की, करते चले गए और दंड मिला तो कहाँ। इतिहास में मैं बता रहा हूँ, शुरू से मैं पढ़ा हूँ मैं उसको, और हमारे मेरे अग्रज श्री हरिहर वैष्णव जो अभी स्वर्गवासी हो चुके हैं, उन्होंने भी इसके बारे में जानकारी हासिल की। तो पुराने लोग जो हैं उनका कहना यही हुआ, एक ऋषि मुनि आए, वो ऋषि मुनि का नाम तो बाद में पता चला। वो ऋषि मुनि का आए और यहाँ पर चपका में उनको लगा कि यहाँ पर कुछ तीर्थ स्थान बन सकता है, तो वो वहाँ पर वो पता नहीं अनायास ही उन्होंने अपना वहाँ पर झोपड़ी बना लिया और वो रहने लगे। अचानक एक दिन कुंड से उनकी छड़ी निकली, उनकी छड़ी नहीं बोल सकते, छड़ी एक निकली, तो उन्होंने दौड़ के लपका कि ये मेरी छड़ी है। तो उस समय कुछ गांव वाले बैठे हुए थे वहाँ पर, तो बोले कि आपकी छड़ी कैसे हो सकती है ये? बोले नहीं, मैं जो है गंगा तट पे स्नान कर रहा था और मेरी छड़ी जो है वहाँ ये बह गई थी, और बहने के कारण मैं बहुत ढूंढा, और चूंकि गहराई अधिक थी गंगा नदी में, इसलिए मैं डुबकी भी नहीं लगा पाया, और ये छड़ी जो है वहाँ पर मेरे से मैंने गुम गई। और वो छड़ी जो है ये वही छड़ी है, मैं पहचान लिया उसे। तो इसका जो आप कैसे प्रमाण दे सकते हैं कि आपकी छड़ी है? नहीं, बोले इसको खोलिए। तो उसको खोलने से देखे कि उनपे जो चीज़ वो छड़ी खोलने के पहले बताए थे, तो वही चीज़ निकला, और ग्रामीणों ने ये माना कि ये जो है ये कोई मैंने साधारण साधु या साधारण मुनि नहीं है, ये कोई ना कोई मुनि है। बोले तो फिर आप नाम बताइए। तो उन्होंने बताया कि मेरा नाम मार्कंडेय ऋषि है, और मैं उत्तर दिशा से लगातार इधर चलते आ रहा हूँ, और मुझे पता नहीं क्यों चपका अच्छा लगा। तो इस नाम से जो है वो नदी का नाम, जहाँ से कुंड निकलता, कुंड से पानी निकलता है और नदी में आके मिलता है, तो स्वाभाविक रूप से कि गंगा के तट में मतलब यदि छड़ी घूमी है, तो निश्चित रूप से हम ये मान सकते हैं कि वो पानी जो है कहीं से भी कुंड के रूप में या यहाँ पर झरने के रूप में जो निकला, वो गंगा का अंश हो सकता है, ऐसा इतिहासकारों को मानना है। और तब से उस नदी का नाम जो है मार्कंडेय नदी पड़ा। माने एक उन्होंने घोषणा भी की कि आज से ये तीर्थ के रूप में, आप इसे तीर्थ के रूप में मान सकते हैं, क्योंकि इसमें गंगा का अंश है। और ये प्रमाण भी हो चुका था कि छड़ी जो है गंगा में गुमा था, और वो छड़ी मुझे आज यहाँ मिली है। तो इससे प्रमाणित होता है कि गंगा का जो अंश है, और इसको आप तीर्थ के रूप में आप इसे देख सकते हैं। तो महाशिवरात्रि का मेला जो है वो उसमें भरता है, और आसपास के लोग जो हैं वहाँ जो भी जो कर्मकांडी होते हैं, वहाँ पर अपने जो अस्थि विसर्जन वगैरह भी वहीं पर करते हैं, और इस ढंग से मतलब जो है वो तीर्थ का रूप उसको दिया गया है। चपका गांव का मार्कंडेय ऋषि का मंदिर कई मायनों में खास है। इस मंदिर के अंदर में एक धूनी लगातार चल रही है। इसी की भस्म यहाँ आने वाले भक्तों के लिए प्रसाद है। उनके हर सुख दुख, बाधा, कष्ट, मनोकामनाएं इसी धूनी से पूरी होते हैं। खास बात यह है कि कोई नहीं जानता कि धूनी कब से रमी है, लेकिन अगाध श्रद्धा कहिए कि लोगों को लगता है कि ऋषि का तपोबल है कि ये कभी नहीं बुझी। ये हमारे जो पूर्वज हमको बताते हैं कि ये जो धूनी मंडप है ये मार्कंडेय ऋषि के नाम से है, और आदिकाल में मार्कंडेय ऋषि यहाँ पर तप किए हुए हैं, और उन्हीं की ये तप स्थली है। और उसमें जो धूनी मंडप है वहाँ पे जो आग जल रही है वो भी प्राचीन है, और पुराने समय से ही वहाँ पर धूनी में आग जल रही है, और जिसका जो भस्म है लोग उसको माथे पे लगाते हैं, और ऐसी आस्था है कि उससे यहाँ पर जो भी मन्नत करने वाले लोगों की मन्नतें पूरी हो जाती है। लकड़ी जलती है इसमें, और एक्चुअली लकड़ी अब तो डालना पड़ता है। प्राचीन काल में वो अपने तप बल से यहाँ पर अग्नि प्रज्वलित करते रहे होंगे, अभी लकड़ियाँ उसमें डालते रहते हैं, और वास्तव में उसकी राख को एक प्रसाद स्वरूप में लोग ले जाते हैं, अलग से उसको कहीं विसर्जन नहीं करते या उसको नहीं फेंका करते। ऋषि मुनियों और तपस्वियों के चरणों की यही तो खासियत होती है कि जिस जमीन पर पड़ते हैं उसके कण कण को पुण्य कमाने वाला कर देते हैं। भोला भाला भक्त माँ गंगा के बारे में सुनता तो है, लेकिन डुबकी नहीं लगा पाता।
ऐसे में उसकी मदद करती है मार्कंडी नदी। विवेक श्रीवास्तव, न्यूज़ 18, कोंडागांव। छत्तीसगढ़ नदियों के मामले में सबसे धनी राज्य है। कई छोटी बड़ी नदियों के अलावा यहां है मार्कंडी, जो ऋषि मार्कंडे से जुड़ी हुई है। चपका गांव के करीब से बहती है मार्कंडी नदी, जिसे मार्कंडे नदी के नाम से भी जाना जाता है। नदी और ऋषि के रिश्तों के बारे में आपने पहले ही देखा, लेकिन मार्कंडे नदी भी बस्तर वासियों के लिए गंगा समान पवित्र और पुण्यदायिनी है। आस्था का मेला हो या मोक्ष का मौका, स्थानीय लोग इसी मार्कंडे नदी की गोद में जाते हैं। देखिए, ये मार्कंडे नदी है और इसे मार्कंडे ऋषि के नाम से जाना जाता है, मार्कंडे नदी को। और ये बस्तर के लिए एक आस्था का केंद्र है, एक पवित्र नदी है, जहाँ पर जो हम गंगा में जाते हैं किसी अस्थि को विसर्जन करने, और यहाँ हम बस्तरवासी इस नदी में हम अस्थि विसर्जन करते हैं। जो संपन्न लोग होते हैं वो गंगा तक पहुंच पाते हैं, लेकिन जो निःशक्त है, जो गरीब तबके के लोग हैं, हम ऐसे यहाँ पर आकर हम अपने पूर्वजों का अस्थि विसर्जन करते हैं और एक गंगा की तरह इसे पवित्र मानते हैं। जैसे हम यहाँ पर यदि हम किसी पूर्वजों का अस्थि विसर्जन करते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि हम गंगा के तट पर जाकर यह पवित्र काम किया है। नदियाँ सिर्फ पानी का प्रवाह नहीं, आस्था और संस्कृति का परिवहन भी है। मार्कंडे पुराण और दुर्गा सप्तशती की रचना करने वाले ऋषि मार्कंडे के नाम से ये नदी जानी जाती है। जिस तरीके से गंगा नदी पूरे देश में लोग उसको पवित्र मानते हैं, ठीक वैसे ही मार्कंडे नदी को बस्तरवासी गंगा का दूसरा रूप मानते हैं। और यहाँ के लोग इस यहाँ के लोगों की आस्था इस नदी से काफ़ी जुड़ी हुई है। आपको बताना चाहूँगा कि ये वो चपका गांव है जो मार्कंडे ऋषि की तपोस्थली भूमि रही है। एक तरफ मार्कंडे नदी है और इधर एक मार्कंडे ऋषि के द्वारा जलाया गया धूनी जो आज तक जल रहा है। चपका के मंदिर और आसपास मौजूद शिलालेख अपने आप में इतिहास की किताबें हैं। कुछ पढ़ ली गई हैं, कुछ को पढ़ना बाकी है। मार्कंडे ऋषि से इस गांव का रिश्ता इसे बेहद खास बना देता है। ऐसा ही है बस्तर। थोड़ा कुछ खोजा गया, बाकी बहुत कुछ बचा है। कहीं ना कहीं ये लोगों के गहरी आस्था से जुड़ा हुआ है। लोगों ने ये भी बताया कि यहाँ पर मार्कंडे ऋषि तप करते थे और ये उनका तपोस्थली भूमि रही है। चपका से न्यूज़ 18 के लिए विवेक श्रीवास्तव। हमारे खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।